दोस्तों नमस्कार। केवीएस और एनवीएस 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 15,000 पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आज 14 नवंबर से भरना शुरू हो चुके हैं। ये फॉर्म आप लोग जो है 4 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इसके साथ ही नॉन टीचिंग की बहुत सारी पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 14,975 के आसपास हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर governmentjobcenter.com। यहाँ पर आएंगे, लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आपको पहली पोस्ट मिल जाएगी केवीएस एनवीएस टीचिंग की। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आपके सामने खुलेगा, ठीक है। ये पेज है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, फिर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही लॉगिन करना है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर देखिए ये फीस वगैरह दी गई, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर फीस है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले हमने चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, या फिर इसी पोस्ट में जाइएगा वेबसाइट पे और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो यहाँ पर देखे मिल जाएगा। और पद देखना आपको किस में कितने पद, तो इसका नोटिफिकेशन का वीडियो यहीं पर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे आना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। कैंडिडेट का नाम डालना है सबसे पहले, फिर फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डालना है। ध्यान रखना ये सारी डिटेल्स आपको क्लास 10th की जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार ही फिल करना है। इस बात का जरूर ध्यान देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको क्लास 10th के हिसाब से डालना है। जेंडर आप मेल है फीमेल है ये सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, तो कई सारे ऑप्शन है, आप कोई भी एक ऑप्शन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे बॉक्स में। मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अब यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करना है। कैंडिडेट का नाम डालना है पूरा, यहाँ पर दोबारा से फादर नेम डालना है, यहाँ दोबारा से मदर नेम डालना है, दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालना है। सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद जो भी ईयर है वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से। इसके बाद जेंडर दोबारा से कंफर्म करना है, मेल है फीमेल है। अब नीचे आएंगे तो प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर अपना हाउस नंबर या फ्लैट नंबर डालना है। नहीं है तो यहाँ पर आप विलेज अपना लिख सकते हैं, जो भी आपका विलेज है। यहाँ पर पोस्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस जो भी कंप्लीट एड्रेस है वो लिखेंगे। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपका जो भी है, ठीक है। जैसे सपोज कर कोई उत्तर प्रदेश का छात्र है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेगा, या जिस भी स्टेट से हैं आप। अब उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से है, कोई आगरा से है तो यहाँ पर आगरा सेलेक्ट करेगा। पिन कोड आपके एरिया का क्या लगता है वो एरिया यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी दोबारा से यहाँ पर अगले बॉक्स में डालेंगे और इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे। लैंडलाइन नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो ऊपर एड्रेस आपने डाला था वही सेम आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो यहाँ पर सिंपल सा इस बॉक्स को आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर देंगे तो ये डिटेल आपकी गायब हो जाएंगी और सेम ही डिटेल आपका आ जाएगा, ठीक है, दोनों जगह। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान रखना पासवर्ड कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें आपका एक लेटर अपर केस में होना चाहिए, कम से कम एक लेटर लोअर केस में होना चाहिए। उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और इनमें से कुछ ना कुछ एक सिंबल भी होना चाहिए। इस तरीके से मिक्स पासवर्ड आपको बनाना है। अगर पासवर्ड बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए नाम आपका मोहन है, ठीक है, तो मोहन, ठीक है, @ आगे कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हो इस तरीके से, तो सब कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका। इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल में नीचे यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। तो मैं डिटेल्स इतनी सारी भर लेता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बताता हूँ आपको कि आप चेक कर लीजिए सारी डिटेल। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर सारी डिटेल दिखाएगा, उसको आप चेक कर लीजिए।
अब नीचे कन्फर्मेशन देना है, माय नेम सही है, फादर नेम सही है, मदर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है, मतलब सब पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे टिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को ये जो येलो बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको जो है डाल देना है, ठीक है। इसके बाद फिर से एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप इसके डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल पेंडिंग है और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है आपका। इसको आप चाहे तो आप कॉपी कर लीजिए, बाकी ये SMS से भी आपके पास आ जाएगा। कंप्लीट प्रोफाइल पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल सबमिशन तीनों पेंडिंग है। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर के आ चुकी हैं। कुछ डिटेल आपको और यहाँ पर ऐड करना है। सबसे पहले नेशनलिटी पूछ रहा है, इंडियन टिक करेंगे। कैटेगरी यहाँ पर जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। कन्फर्मेशन कैटेगरी में दोबारा से अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आप दिव्यांग कैटेगरी में 2016 एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर ये भी दिव्यांग से संबंधित है, ठीक है। तो यानी स्क्राइब या राइटर आपको चाहिए तो उसके लिए है, तो अगर आपको यस चाहिए तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो अगर आप आते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आपने यहाँ पर कुछ रेगुलर KVS एम्प्लॉय के रूप में, NVS एम्प्लॉय के रूप में एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपने काम किया है, तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है। रेगुलर है तो ऊपर टिक करना है और कॉन्ट्रैक्ट में तो नीचे दो ऑप्शन है। हमारे ऊपर लागू नहीं हो तो हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पर भी 3 साल की सर्विस करी है वो लोग यस करेंगे, और जब यस करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में करी है या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज में करी है। हमारे ऊपर लागू नहीं है तो नो करेंगे। तो लिखा है वर आर यू सर्विंग एज FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, तो हमारे ऊपर ये भी अप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो यहाँ पर आपको मार्क्स डालना है जो भी आपके अंदर विजुअल मार्क्स हैं, तो वो यहाँ पर डालिए। मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करिए। और भी कई ऑप्शन देखिए हैं, डाइवर्स्ड हो गया, विडोड हो गया, और सेपरेटेड हैं आप, तो कई सारे ऑप्शन है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है, तो फोटो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आगे दिखने लगेगी। देखिए फोटो साइन अपलोड हो चुका है। यहाँ पे राइट साइड में देखिए क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो देख सकते हैं, साइन भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर कैप्चा कोड लिखा हुआ है, इस कैप्चा कोड को टाइप करना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस पे टिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लोज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफाइल का रिव्यू करना है कि जो भी आपकी प्रोफाइल उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी और बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे एड्रेस वगैरह है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है। फोटो साइन भी आपका आ चुका है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर नीचे बॉक्स बने हुए हैं, इन सब बॉक्स को टिक करना है कि हाँ हम इसको वेरीफाई करते हैं, सारी चीज़ें हमारी सही हैं। तो एक एक करके यहाँ पर आपको जो है बॉक्स पे टिक करना होगा। इसके बाद नीचे देखिए आई एग्री का बटन आपको दिख रहा होगा, इस बटन पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को फाइनल सबमिट करेंगे और यस करेंगे। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब ईमेल पेंडिंग है तो उसको भी कर लेते हैं, कंप्लीट प्रोफाइल पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड लिखा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर हमको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर यहाँ पर जो है मेल जाएगा, तो मेल को OTP देखना है आपको और दोबारा से यहाँ पर आपको जो है वेरीफाई पे टिक करना है। तो OTP जा चुका है, तो यहाँ पर देखिए मेल में OTP आ चुका है, वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं तो मेल भी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। तो प्रोफाइल वाला सारा काम हो चुका है। यहाँ पर देखिए अब बारी आती है अप्लाई नाउ की,
यहाँ पर अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने अलग अलग पोस्ट आ जाएंगी, आप जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने तरह की पोस्ट है। पहली पोस्ट है केवीएस एनवीएस दोनों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर की। अगर इसमें से किसी पोस्ट को अप्लाई करना तो पहली बटन पे आपको क्लिक करना है अप्लाई वाली पे, ठीक है। दूसरी पोस्ट यहाँ पर है केवीएस और एनवीएस में नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो अगर आपको नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना तो यहाँ पे टिक करेंगे। तीसरी पोस्ट यहाँ पर है दोनों केवीएस और एनवीएस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पीजीटी की, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद चौथी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो टीजीटी वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे। और लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन है पीआरटी का, तो प्राइमरी वाले यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो हमें को फिलहाल पीजीटी के लिए आवेदन करना, तो यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं पीजीटी के सामने। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि केवीएस और एनवीएस में आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है। क्या आप वाकई में इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं? तो हम कहेंगे यस, हमको इसी के लिए आवेदन करना है। चलिए, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ चुका है, हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक करेंगे। अब 3 डिटेल्स यहाँ पर है, फिर से अप्लाई फॉर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, हम यहाँ करेंगे पीजीटी फिजिक्स, ठीक है। अब मीडियम कौन सा लेना चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पर लेंगे हम हिंदी मीडियम। आपको इंग्लिश मीडियम लेना है या कोई और मीडियम लेना है तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। अब कह रहे किस में आप आवेदन करना चाहते हैं, केवीएस में कि एनवीएस में या दोनों में। तो आप दोनों में करना चाहें तो दोनों में कर दीजिए, एक में करना चाहो तो एक में कर दीजिए। हम यहाँ पर दोनों पे टिक कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस दोनों में, ठीक है। अब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन, लैंग्वेज क्या आप कॉम्पिटेंसी लेना चाहते हो तो यहाँ पर कर देते हैं हिंदी, ठीक है। अब ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या है तो एग्जाम पैटर्न वाला जो वीडियो है हमारा देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का अनुभव है, ज्ञान है, आपकी प्रोफिशिएंसी है, हम कहेंगे यस है। फिर कह रहा है कि आपने टीजीटी के रूप में कहीं पर काम किया है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आप लोग फ्रेशर अगर हैं तो नो करेंगे। फिर क्या आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे यस। फिर क्या आपने केवीएस या नवोदय विद्यालय का जो रेजिडेंशियल स्कूल होता है वहाँ का एक्सपीरियंस है काम करने का आपको, तो कहेंगे नहीं। अगर रेगुलर एम्प्लॉय होगा तो वो यहाँ पर अपना ऑप्शन भरेगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा तो भी ऑप्शन भरेगा। हम यहाँ पर भरेंगे नो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, लास्ट वाला ऑप्शन है, हम यहाँ पे टिक करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको कैप्चा का है, कैप्चा कोड डाल देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है, पास स्टेटस यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप पास हैं या नहीं पास हो तो हम कहेंगे पास्ड, इतना भर दिया। अब कह रहे कब आपने पास किया है, तो यहाँ पर आपको ईयर भरना, तो जिस भी ईयर में आपने पास की वो ईयर यहाँ पर डालना है। अब कह रहा है किस स्ट्रीम से आप पास हैं, तो हमारा जो है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स है, 50% मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में भी फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो हम ये वाला ऑप्शन यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। अगला है किस यूनिवर्सिटी से किया हो, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पर सबसे सरल ऑप्शन है, आप अपने सिटी का नाम डाल दीजिए, तो आपकी सिटी से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर होंगी वो आपके पास दिख जाएंगी। तो कानपुर मैंने डाला, तो कानपुर में देखिए ये यूनिवर्सिटी आ चुकी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, तीसरे नंबर पे है ये, यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। अब रिजल्ट मोड क्या है पूछ रहा है, तो परसेंटेज है या सीजीपी है, तो हम परसेंटेज टिक करेंगे। जैसे परसेंटेज क्लिक करेंगे आपके पास 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला टोटल मार्क्स कितने का था आपका, ठीक है। फिर कह रहा है ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं आपके, और परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। और सब्जेक्ट में क्या है आपका, तो सब्जेक्ट में यहाँ पर सिंपल सा फिजिक्स लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने सारे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सारे पेपर के नाम लिख सकते हैं मास्टर डिग्री के, ठीक है। तो ऊपर एमएससी की डिटेल्स हमारी हो चुकी हैं। अगर आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो ऊपर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी पड़ेगी, इसके बाद बीएड की डिटेल नीचे भरनी पड़ेगी। अगर आप प्राइमरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऊपर आपको जो है ग्रेजुएशन की डिटेल रहेंगी या इंटर की डिटेल रहेंगी, और नीचे यहाँ पर आपकी डीएड की डिटेल रहेंगी।
अब देखिए बीएड या इंटीग्रेटेड जो भी क्वालिफिकेशन है उसका भरना है, तो ये भी आपका पास होना चाहिए, तो पास भरेंगे। कब आपने पास किया है बीएड, तो बीएड का डिटेल जब भी आपने जिस ईयर में पास किया होगा तो वो यहाँ पर आपको नीचे देख करके अपने हिसाब से भर लेना है। स्ट्रीम क्या है आपकी, तो बीएड फ्रॉम एनसीटी, ये जो पहला ऑप्शन है यही भरेंगे। जो 4 वर्षीय कोर्स बीएड किए हुए हैं वो दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। और जो 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होता है वो किए हैं तो तीसरा ऑप्शन है। तो हम पहला ऑप्शन जो सिंपल बीएड किए हुए हैं 1 साल का 2 साल का, पहले ऑप्शन पे जाएंगे। किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी का यहाँ पर फिर से आपको सिंपल सा अपना सिटी का नाम डाल दीजिए और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी। रिजल्ट मोड क्या है, तो परसेंटेज यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपके, यहाँ सब्जेक्ट नीचे भरेंगे, लेकिन ऊपर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स भरना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। अब आपके सामने एक नया पेज आएगा, क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब रिव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके पास आ चुका है, यहाँ पर सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए। ऊपर नाम और आपकी प्रोफाइल की डिटेल होंगी, यहाँ से आपकी डिटेल होंगी जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। जो क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन या बीएड की डिटेल है, उनको आप चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है। अगर आपका तो यहाँ फिर से आपको क्लैरिफिकेशन डिक्लेरेशन देना है कि हाँ अप्लाई फॉर सही हमने भरा है, क्वालिफिकेशन सही भरा है, आई एग्री हमने सही भरा, और फाइनल सबमिशन आप एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देना है। अब आपका एप्लीकेशन फाइनली सबमिट होने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली देखिए सारा फॉर्म भर चुका, बस फीस पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पर फीस के लिए बोला पे एग्जामिनेशन फी 500, तो यहाँ पर हम जस्ट क्लिक करेंगे 500 पे, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा पेमेंट पेज जो गेटवे है वो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ दोबारा से पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई आपको पहले, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे पेमेंट के ऑप्शन हैं, सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो नीचे देखिए यूपीआई है और क्यूआर कोड है। तो यूपीआई से आप चाहे तो पेमेंट कर दीजिए, यहाँ पर डालना पड़ेगा, या क्यूआर कोड जो है यहाँ पर ऑप्शन क्यूआर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से भी क्यूआर कोड आपका आ जाएगा। तो यहीं पर शो क्यूआर पे हम क्लिक कर देते हैं। क्यूआर हमारे पास आ चुका है, सामने हम स्कैन कर दे रहे हैं। स्कैन करने के बाद तुरंत हम आपके सामने पेमेंट कर दे रहे हैं। तो पेमेंट फाइनली हमारी तरफ से सक्सेस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा अभी, ठीक है। देखिए पेमेंट रिफ्लेक्ट हो चुका है, इनको पेमेंट मिल चुका है, और कुल मिलाकर के यहाँ देखिए पेमेंट पेज भी सक्सेस हो चुका है। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो प्रिंट आउट है फॉर्म का वो भी हमारे सामने आ चुका है। देखिए ये इसमें क्यूआर कोड वगैरह सारा कुछ आपके सामने मेंशन है, ये पूरा कन्फर्मेशन पेज है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। देखिए ये पूरा फॉर्म हमने कंप्लीट कर दिया है आपके सामने। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको इसी पोस्ट पर यहीं पर मिल जाएगा, जो वेबसाइट हमने बताई आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोबारा भविष्य में कभी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको हाउ टू फिल फॉर्म, तो यहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एक चीज लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि केवीएस और एनवीएस दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसके लिए आपको तैयारी के लिए जो मॉक टेस्ट आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट दोनों दे रखा है इसी वेबसाइट पर। केवीएस पे क्लिक करेंगे तो केवीएस के मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे, एनवीएस पे क्लिक करेंगे एनवीएस के मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए केवीएस में बहुत सारे टेस्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, अभी और अपडेट हो जाएंगे। इसके साथ नवोदय विद्यालय के भी देखेंगे तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय के भी टेस्ट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कोई भी आप टेस्ट बाई कर लीजिए, आपका फायदा यहाँ से रहेगा केवीएस और एनवीएस के आपको अलग अलग टेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। टीचिंग के पूरे टेस्ट आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, चाहे वो ईएमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, टेट हो, सीटेट हो, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके अंदर लाखों टेस्ट हैं। ये सब आपको बहुत कम रेट में मिल जाएंगे, क्वालिटी गजब की है। तो जरूर परचेज करिएगा। करीब 10,000 स्टूडेंट ऑलरेडी इनको परचेज कर अपनी तैयारी कर चुके हैं और अब सिलेक्शन ले चुके हैं। तो इस ऐप का लिंक जो है
आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा हमारा ऐप का नाम है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यहाँ पर प्ले स्टोर पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। इसके अलावा governmentjobcenter.com वेबसाइट पर ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिया है मेनू बार में, यहाँ पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लैंड कर जाएंगे और यहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज का टीचिंग पैक आप बाई करके जो है अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।